बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इन्वर्स रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स जो है उसकी नोटेशन किस तरीके से होगी, ये यहाँ पर थोड़ा लाइक दिस, ये आप क्लास माइंड में रखिएगा। आपकी बुक में भी इसी तरीके से ड्रॉ की गई है। यहाँ पे थोड़ा स्लाइड्स में इसका राइटिंग का इशू आ रहा था, दैट्स व्हाई ये आया है। बट आपने आर और ये इसकी नोटेशन होगी। आप इन्वर्स अगर ये है तो इट्स मीन आपने इन्वर्स रिलेशन की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इन्वर्स रिलेशन में क्या होगा, जैसे कि हमें आर एक रिलेशन दिया गया है आर, और हमने इसका इन्वर्स लेना है, राइट। तो इन्वर्स के लिए हमने आर का ये सिंबल लगाया और यस, और फिर हमने इसको बताया। अब इसका अगर आप पहला ऑर्डर पेयर देखें तो वो 2 2 है, और 2 2 को हम उलट करेंगे भी तो 2 2 आ जाएगा। उलट कर देंगे हम इसको, राइट। उसके बाद आप देखें कि अगर हमारे पास 2 6 है तो इधर हमने 6 2 कर लिया है। 2 8 है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास जो आर रिलेशन है उसके इन्वर्स में 8 2 कर दिया है। और हमारे आर रिलेशन में 3 6 था तो यहाँ पर 6 3 कर दिया है। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑर्डर पेयर यहाँ पे आर रिलेशन में है वो है 4 8। 4 8 का जब इन्वर्स करते हैं तो 8 4 आ जाता है। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर कि जो आपको रिलेशन दिया गया है उसके ऑर्डर पेयर्स को आप उलट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिलेशन आर में एक ऑर्डर पेयर दिया गया है 3 6, जैसे यहाँ पर भी था 3 6, और आपको इसी ऑर्डर पेयर का रिवर्स लेना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 6 3। क्लियर। जी, अब इन्वर्स रिलेशन का जो एरो डायग्राम है वो किस तरीके से होगी वो देख लेते हैं। ये आपकी एक नॉर्मल रिलेशन आर की जो है वो एरो डायग्राम बनी हुई है, और ये आपकी इन्वर्स की बनी हुई है। क्लियर। अच्छा जी, इसमें जो एरोज आपकी आ रही हैं इधर आप देखें, ए सेट है और ये बी के एलिमेंट्स डाले गए हैं इस ओवल शेप में। तो ए सॉरी 2 को अगर आप देखें तो 2 का जो एरो है वो 2 6 और 8 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। सेम हम अपने इन्वर्स की तरफ आते हैं तो इन्वर्स में आपने क्या करना है कि आपने वही एरोज, ये मैं आपको ड्रॉ करके भी यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ इस एग्जांपल को गो थ्रू कर लें। जी, 2 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, राइट। और ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी के एलिमेंट्स से। अब यहाँ पे जो एरोज, पहली एरो हमारी 2 से 2 की तरफ आ रही है। अब वही एरो का जहाँ हेड था, अब उसकी टेल उधर कर देंगे और हेड इस तरफ कर देंगे। हेड एरो का ये, इसको हेड कहेंगे और इसको टेल, राइट। तो फिर दूसरा देखेंगे कि अगर इसकी यहाँ पर टेल है और इसका हेड 6 की तरफ है तो 6 से इसका एरो हम इस तरफ कर देंगे 2 की तरफ। इसी तरीके से 2 8 की तरफ है तो 8 को हम टेल करते हुए हेड इसकी तरफ मूव कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पे ये सेम चीज ड्रॉ की है, जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 बाय 1 एरो लगा के बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और 3 से 6 की तरफ है तो आप 6 से 3 की तरफ इसको ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जहां पर एरो का हेड था उस साइड पे उसकी टेल कर देंगे, और जहाँ पे टेल थी उस साइड पे उसको उसका हेड कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। और जिस एलिमेंट से वो हेड और टेल का एक रिलेशन था उसी को ही आप मेंटेन करेंगे, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। 4 से 8 था तो अब आप 8 से 4 कर देंगे, राइट। तो ये यूं इसकी एरो डायग्राम जो है वो बनाई जाती है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन वो किस तरीके से है वो देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है जो कि आपके सामने है आर रिलेशन, और आर रिलेशन में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो 2 2 हैं, 2 6 2 8, और ये हमारे पास है जी 3 6 और 4 8। और इनको देखते हुए, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने मैट्रिक्स बनाना बताया है, उसके उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली है और कहा है कि इस मैट्रिक्स का अब आप
इनवर्स ले रहे, इनवर्स रिलेशन में इसको कैसे करेंगे, तो हम उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। जी, तो आप इधर देखें कि जो हमारी M1 की जो फर्स्ट कॉलम था हमारे पास, वो क्या है? वो है जी 1011, ठीक है, 1011 ये है। और यहाँ पर इसका अगर आप रो को चेक करें तो वो 1011, यानी कि इसका जो कॉलम था वो आपने रो बना देनी है इनवर्स की। इसी तरीके से इसका जो दूसरा कॉलम था वो आपने उसकी दूसरी रो बना देनी है। जो थर्ड कॉलम था उसको आपने उसकी थर्ड रो बना देनी है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके जो मैट्रिक्स है इनवर्स की, वो ड्रॉ हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन को कर लेंगे इंशाल्लाह इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अच्छा, इसको मैं बताती हूँ आपको कि वो है क्या, और साथ फिर हम एक एग्जांपल करेंगे, क्योंकि ये आप मिक्स ना कर जाएं कॉम्प्लीमेंट्री और इनवर्स को, तो उसमें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे let R be a relation from a set A to a set B। ठीक है, एक रिलेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है R, और वो कहाँ से है? सेट A to a set B, A to a set B का रिलेशन है। ठीक हो गया। The complementary relation R of R is the set of all those order pair in ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, दैट डू नॉट बिलोंग टू आर। वो तमाम कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके आ जाएंगे जो कि आपके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो पेयर्स रह जाएंगे जो कि आर का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है। डू नॉट बिलोंग टू आर, वो पेयर्स बच जाएंगे और वो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन क्या है? यहाँ पर उसकी नोटेशन मिसिंग है, इसके ऊपर बार आ जाता है जी। कॉम्प्लीमेंट ये आर कॉम्प्लीमेंट यूं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं मिसिंग हो बार तो आपने उसमें ये नहीं परेशान होना कि यहाँ पर आर नहीं था। समटाइम्स जब आप स्लाइड्स बना रहे होते हैं या कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी करते हैं तो वो उसमें कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है या लिखते वक्त आपसे, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि आर जो बार है ये आपके कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। जैसे कि मैंने उसमें आपको इनवर्स में क्लियर किया, अब इस तरीके से आपका ये क्लियर होना चाहिए जी। तो इसमें आप यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसको जरा समझिएगा, ये जो ये नोटेशन है ये क्या चीज कह रही है? ये कह रही है कि आर बार इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस आर। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए क्रॉस बी के वो पार्ट्स जो आर का पार्ट नहीं है वो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। क्लियर? ये आपको मजीद क्लियर होगा इस एग्जांपल के से, तो हम वो देख लेते हैं जी। एक सेट है आपके पास ए और एक सेट है, दूसरा सेट आपको दिया है सेट बी जो कि 1 और 2 पे है। और इस में क्या है कि जब इसका रिलेशन आपको गिवन दिया गया है वो उसमें 1 1 1 3 और ये सब कुछ दिया गया है, बी द रिलेशन ऑन। ठीक है जी। अब इसमें से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और फिर हम उसको चेक करते हैं कि कौन कौन से जो सेट्स हैं वो उसमें नहीं अवेलेबल और वो इसका पार्ट है। क्लियर? तो इसको हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लेते हैं। ए क्रॉस बी, एक पेयर फर्स्ट है, 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1 2 जी। थर्ड आपका आ जाएगा 2 1, फिर आ जाएगा जी 2 2, 3 1, 3 2। ठीक हो गया। अब ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अब हम इसमें से आर रिलेशन को कटा देंगे। इसमें 1 1 है और इसमें है, ये कट जाएगा। 1 3 है, 1 3 हमारे पास यहाँ पे नहीं है। यस, नहीं है।
2 2 है, 2 2 भी है यहाँ पे, वो भी कट जाएगा। उसके पास 2 3 है, तो 2 3 भी यहाँ पे नहीं है। 3 1 है, यस, वो भी कट जाएगा। अब रह क्या गया है वो देख लेते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी इसको स्लो इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसको चेक कर रही हूँ साथ-साथ कि कोई एज़ सच हमारा पेयर मिसिंग तो नहीं है। जी, तो वन बाय वन हमने चेक कर लिया। अब हम लिख लेते हैं वो सेट कौन-कौन से हमारे रिमेनिंग सेट हैं। जी, 1 2 भी आ जाता है, बिल्कुल है जी। उसके बाद हमारे पास 2 1 भी बच गया, यस। 3 2 भी है, यस। अच्छा, ये यहाँ पर मिस्टेकनली सेट आ गया, ये नहीं आता। हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने बनाया है, इसमें 3 3 नहीं आता क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स ही 2 हैं, तो ये मिस्टेक है। तो ये हमारे रिमेनिंग जो रिलेशन था वो आपका आर आ जाता है। क्लियर? जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। जी, नेक्स्ट इन्हीं की एग्ज़ाम्पल है, जो इन्हीं 2 हमने अभी तक इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है, इसी की एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये और क्लियर आ जाए। अगर कोई अभी तक आपके माइंड में कोई चीज़ मिस हुई है, तो वो क्लियर हो जाए। और ये भी आपको क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम्पल कितनी डिफरेंट स्टाइल से आ सकती हैं, ठीक हो गया? तो इसलिए मैंने आपसे कई दफ़ा कहा कि अपनी बुक से भी आप और जो आपको नोट्स वग़ैरह दिए जाते हैं, उनसे भी आप हेल्प लें और मैक्सिमम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करें। जी, तो हम इसकी तरफ आते हैं, अपनी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। वो क्या है, इधर हमें एक रिलेशन दिया गया है, ठीक हो गया? और वो रिलेशन क्या है? ए बी पर है और मतलब ए बी पर वो रिलेशन बनाया गया है और ए जो है वो लेस देन बी है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। अब इसको अगर हम फाइंड करें तो इसमें अब हमने एक इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और एक इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किया है। कॉम्प्लीमेंट को भी हमने देखा है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें से हम रिलेशन आर माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इसका लें और आर क्या है, आर में बेसिकली हमारे पास जो रिलेशन एक दिया गया है वो ए इज लेस देन बी कहा गया है। तो जो इसके बाकी एलिमेंट्स होंगे यानी कि जब हम इंटीजर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें तो मैक्सिमम आ सकते हैं कि कहीं पर जो है वो ए जो है वो ग्रेटर देन बी आ जाए, कहीं पर वो जी इक्वल आ जाए और कहीं पर वो लेस देन बी आ जाए, ठीक हो गया? क्योंकि लेकिन हमारी जो कंडीशन यहाँ पर रिलेशन की है वो सिर्फ इसकी ये दी गई है। तो इसको हम जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? ये 2 चीज़ें रह जाएँगी। तो यहाँ पर वही 2 चीज़ें उन्होंने ड्रॉ कर दी आपको, ठीक हो गया? तो जब इसको माइनस करेंगे तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स देखने लगे हैं। इनवर्स में हमने क्या स्टडी किया था कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड हो जाता है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट हो जाता है किसी भी ऑर्डर पेयर का। तो जी इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक्सक्यूज मी, जी थोड़ा मेरा गला खराब है तो दैट्स व्हाई थोड़ी इंटरप्शन आ रही है। जी क्लास, तो अब हम आप देखें R1 में मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही थी। 1 और 2 हम ले लेते हैं और या एक और ले लेते हैं सेट 2 एंड 4 क्योंकि हमारा जो रिलेशन दिया गया गिवन रिलेशन है उसमें हमने कहा गया है कि ये लेस देन होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से। तो उस चीज़ को फुलफिल करते हुए मैंने 1 2 लिया और यहाँ पे 2 4 लिया। ओके? अगर अब मैं इनका इन्वर्स करती हूँ तो वो क्या आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर आ रहा होगा, आई नो। जी, 2 1 आ जाएगा और इधर 4 2 आ जाएगा। अच्छा, इधर आप गौर करें तो ये कंडीशन उलट गई है। जो कंडीशन इधर थी लेस देन वो ग्रेटर देन में चेंज हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वही चीज़ डिस्कस की गई है।
जी, अब हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कंपोज़िट रिलेशन का। कंपोज़िट रिलेशन उनसे थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेकर इसको देखेंगे तो वो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आपके माइंड में उतनी ईज़िली क्लियर होती जाएँगी, ओके? तो इधर अगर आप देखें तो आर एक रिलेशन है जो कि लिया गया है और वो कहाँ लिया गया है वो सेट ए पे लिया गया और सेट बी पे लिया गया है, ठीक है। एक और रिलेशन है एस जो कि सेट सी बी पे और सी पे लिया गया है, ठीक है। हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास बी और एक सेट है हमारे पास सी। ठीक हो गया। तो सी, ओके। जी, अच्छा जी, एक और हमारे पास है सी, राइट। अब रिलेशन जो आर बनाया गया है वो बनाया गया है बी सी पे और रिलेशन एस बनाया गया है बी सॉरी ये आर बनाया गया ए बी पे और ये बनाया गया बी सी पे, एस बनाया गया। जी, तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं, इसकी जो नोटेशन है वो है ये और इसको रीड करते हैं आर ओ एस। ठीक है, लिखा एस ओ आर है बट आई नो आप इसको आर ओ एस करके आप इसको रीड करेंगे। ये इसका कंपोजिट रिलेशन है ये। अच्छा जी, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसकी फर्दर एग्जीक्यूशन क्या होती है? हम अब आप ये प्लीज गौर कीजिएगा कि जो हमारा आर है, जो आर के एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ आर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस, क्लियर? हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। आई नो ये आपको मजीद एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा बट आप यहाँ पर इसको प्लीज़ गौर करें और इसको याद रखें, ठीक है? फिर से मैं रिवाइज करने लगी हूँ। कंपोजिट रिलेशन 3 सेट हैं और उस पे ए बी पे आर एक रिलेशन बनाया गया और बी सी पे एक एस रिलेशन बनाया गया है। और इसको हम रिट्रीव किस तरीके से करते हैं, जो सेकंड एलिमेंट ऑफ आर है एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस, उसकी हम सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है? ये और आपको क्लियर होगा जब हम अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसके साथ। जी, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हम इसकी देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने इधर मैं फिर लिख लेती हूँ कि मैंने आपसे कहा कि सेकंड एलिमेंट ऑफ आर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आर है और ये एस है और हम इधर वो सेट कुछ लिखते जाते हैं या मैं आपको बताती जाती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट, आप सेकंड एलिमेंट चेक करें आर का जो कि 1 है, उसको मैच करें क्या एस का फर्स्ट एलिमेंट 1 है? यस है, यहाँ पे है। तो इनको कटा के आप क्या ले लेंगे, ए ओ एक्स। ये देखें ये लिया हुआ है, ठीक है। ये एस कैपिटल होता है। जी, नेक्स्ट आप देखिए, मूव करें कहीं और पे 1 है, नहीं जी 2 आ गया है। नेक्स्ट देखें 4, नहीं 3। जी, ये एक एलिमेंट है अपना 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3। क्या बचा, बी और वाई, ये लिख दिया। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आप देखें नाम फर्दर, फिर यहाँ पर एलिमेंट जो उसका फर्स्ट एलिमेंट हो, यहाँ पे जी, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाता है 1। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 1 है और यहाँ एक्स का है। ये नहीं है कि एक दफा कटा दिया आप उसको फिर लिख नहीं सकते, हम उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ चेक कर रहे हैं आर के, एस के, तो इसलिए इधर आएगा सी और इधर एक्स, ये आ गया। क्लियर? ये चीज मिक्स नहीं करनी कि अगर जैसे कि मैंने यहाँ निशान लगाया था तो आप कहें कि ये तो वापस आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो हमने इसको जब फिर से चेक किया तो यहाँ इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम था, तो हमारे पास ये पेयर जो आया वो आया सी एक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर सेकंड एलिमेंट ऑफ बी और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जी सेम है।
तो ये आ जाएगा आपका बी एंड सी। तो इस तरीके से आपके जो ये रिलेशन है ये बिल्ड हो जाता है। और फिर आप इसको वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, जो चीज़ मैं आपको बताई है बार-बार आप उसको 2-3 दफ़ा सुने, आपको और क्लियर हो जाएगा। जी, कंपोज़िट रिलेशन का जो एरो डायग्राम है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, हम उसको देख लेते हैं। उसको कुछ यूँ बनाएँगे हम कि जी, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से हम 2 ओवल्स ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाला हमारा ओवल है इसको नहीं ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ए को और सी को। ठीक हो गया? तो इसमें हमारे पास है ए, बी, सी, एक्स, वाई और ये क्लास थोड़ा इस राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि डिजिटल है तो समटाइम्स वो ऊपर-नीचे टेक्स्ट हो जाता है। जी, तो अब आप काबिल गौर बात ये है कि आप एरो देखें, जिस मिड पॉइंट पे एरो का हेड और दूसरी एरो का टेल आ रहा होगा, उसको हम एक एरो कंसीडर कर लेंगे। कैसे? अब जैसे ए से 1 की तरफ एक एरो आ रही है और वहीं वहीं 1 से एक्स की तरफ एक एरो जा रही है, तो हम इसको एक एरो कंसीडर करते हुए इसको हम ले लेंगे। ठीक है जी? ये किस तरीके से होगा कि ये एरो हमारी यहाँ जाए। अब दूसरा अगर आप गौर करें तो ए से दूसरी एरो 4 की तरफ जा रही है बट हेड तो है, टेल नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर आए जी बी में। बी में जो एरो है वो 3 की तरफ आ रही है और 3 से 2 एरो जो टेल्स हैं वो मूव कर रही हैं वाई और ज़ी की तरफ। तो हम बी से 2 एरोज़ लगाएँगे, एक वाई की तरफ और एक ज़ी की तरफ। और एक और एरो है जो कि सी से इधर 2 पे आई है और 2 से एक और टेल है जो कि एक्स की तरफ जा रही है। यानी कि सी से एक्स की तरफ भी एक एरो मूव करेगी। एक सी से और एरो 4 की तरफ जा रही है लेकिन यहाँ से फर्दर कोई एरो नहीं जा रही तो यहाँ पर भी वो इग्नोर हो जाएगा। तो हम उसको नहीं ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका कंपोज़िट रिलेशन का जो एरो डायग्राम है वो कुछ यूँ ड्रॉ होगा। जी, अब हम इसी कंपोज़िट रिलेशन की मैट्रिक्स देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बनाते हैं। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बूलियन एडिशन और मल्टिप्लिकेशन आनी चाहिए। बहुत आसान है, ये आपने शायद अपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में ये चीज़ें पढ़ी हों या फिर कहीं और ये चीज़ें कंप्यूटर का जो आप बेसिक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी आपने ये पढ़ी होंगी। तो ये बहुत ही बेसिक है, मैं इधर थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देती हूँ आपको। कि बूलियन एडिशन में जब हम 1 + 1 करते हैं तो 1 आता है। 1 प्लस जो हम 0 करते हैं तो भी 1 आता है और इसी तरह 0 + 0 करते हैं तो 0 आता है। इसी तरह अगर हम 0 + 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, ओके? जब उसका प्रोडक्ट आता है, मल्टिप्लिकेशन आती है, उसमें सिर्फ़ 1 1 प्रोडक्ट 1 में आता है, बाकी तमाम में 0 आ जाता है, ठीक है? जितने भी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी। अच्छा जी, मैट्रिक्स किस तरीके से ड्रॉ करनी है? एक आपके पास मैट्रिक्स R है और एक आपके पास मैट्रिक्स जो है वो है S। ये सामने आपके दिए गए। अच्छा जी, अब हम आपने इसका सिंपल सा मेथड देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्सेस बनाने को कही गई हैं, ठीक है? एक मैट्रिक्स जो कही गई है वो अम, M मतलब R से S की तरफ है, एक S से R की तरफ है। तो यहाँ पर जो इसको करेंगे किस तरीके से? इसको कुछ यूँ करेंगे कि ये जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक है, ठीक है? R जो है उसकी आप रो लेंगे और उसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इनके सब कॉलम के साथ। मैं आपको एक करके बताती हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इस तरीके से मैं बात क्या कर रही हूँ, 1 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 को सॉरी 0 के साथ करें तो 0 आता है, ठीक है? तो हम 0 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से 0 को 0 के साथ करेंगे
इधर दरमियान में प्लस लगाते जाएँगे, तो भी 0 आ जाता है। 1 को जब 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है? यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब हम उसको दरमियान में दूसरी एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो हम दरमियान में प्लस लगाते जा रहे हैं। सिंपल ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट अब दूसरी तरफ आएँगे, फिर आप उसमें इसी तरह करेंगे, इसका इसी रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसकी दूसरी रो ले लेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसका दूसरी जो रो में आपका था वो 0 था और यहाँ भी 0 है, तो प्लस 0 आ जाएगा। फिर इसका तीसरा एलिमेंट 1 था और इसका 0 है, तो 1 0 का जो मल्टिप्लिकेशन है वो 0 आता है, तो प्लस 0 आ जाएगा, ओके? इसी तरीके से हम नेक्स्ट मूव करें, फिर यही रो रहेगी लेकिन ये इस कॉलम के साथ करेंगे। 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो प्लस 1 और 1 को फिर हम 1 से करेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, जी, इस 0 को सॉरी जब हम 1 से करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट है तो वो 0 आ जाएगा। मैंने मिस्टेकनली 1 लिख दिया था। ये 0 और फिर जब हम उसका 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से आप सब फ़िल करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब इनका प्लस लेंगे तो आपके पास फाइनल ये वाली मैट्रिक आ जाएगी, जो कि आपकी रिज़ल्टेंट मैट्रिक है। ठीक हो गया? तो इसके साथ ही हम आज का इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट मिलेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मज़ीद जो हैं आपको इससे रिलेटेड जो हैं बुक्स भी मैंने आपको बुक बताई हुई है, नोट्स भी दिए हुए हैं और आप इसको नेट से भी आप देखें। इंशाल्लाह आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी और इससे रिलेटेड मटेरियल जो है मज़ीद भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें। थैंक यू सो